अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोमान तबस्सुम है और मैं यूके का इमिग्रेशन लॉयर हूँ। अगर आपका यूके का विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका हुआ है, आप नई एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं या आप पैप करना चाह रहे हैं और पैप के थ्रू उस एप्लीकेशन को चैलेंज करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। बहुत सारे लोग हमारे पास हमें कॉल करते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं कि हमारी यूके विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक थी, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक थे, हम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे थे, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई। देखिए, पहली बात तो यह है कि यूके विजिट वीजा की एप्लीकेशन को लेना ये कोई फार्मूला नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं कि ये लक है, बाई लक आपको मिलेगी, बाई चांस आपको मिलेगा यूके का विजिट वीजा। ये लाजमी नहीं है कि आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई, आपने सैलरी स्लिप्स लगाई, आपने टैक्स के डॉक्यूमेंट्स लगाए, अपने अकोमोडेशन के डॉक्यूमेंट्स लगाए और आपको वीजा मिल जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा विजिट वीज़ा मिलते हुए जिनको रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल पूरी नहीं होती थी और हमें नज़र आ रहा होता था कि इनको वीज़ा नहीं मिलेगा, लेकिन उनको वीज़ा मिल जाता है। तो ये लक की बात है, बट इसके साथ साथ आपको ऐसी तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना है जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की नहीं लगा रहे, उसके सपोर्टिंग में सैलरी स्लिप्स नहीं लगा रहे, एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं लगा रहे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस बैंक स्टेटमेंट अलग होने चाहिए, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट अलग होने चाहिए, टैक्स के डॉक्यूमेंट बिजनेस के अलग, आपके अलग होने चाहिए और इसकी सपोर्ट में रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये नाकाफी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपका रिफ्यूजल आता है। नंबर 2, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिफ्यूजल की रीजन लगती है, आपकी नीयत पे शक किया जाता है। जेन्युइन इंटेंशन को देखा जाता है कि इंटेंशन जेन्युइन नजर नहीं आ रही। बाज दफा होता यह है कि हस्बैंड वाइफ 4 बच्चे होते हैं या 3 बच्चे होते हैं, सारे इकट्ठे वीजा अप्लाई कर देते हैं। अगर आप अकेले वीजा अप्लाई करते हैं, पीछे आपके वाइफ और बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग टाइज होती हैं जिसकी वजह से होम ऑफिस को भी पता लगता है कि स्ट्रॉन्ग टाइज है, ये बंदा वापस आएगा। लेकिन आप जब सब अप्लाई करते हैं तो स्ट्रॉन्ग टाइज ना होने की वजह से, प्लस उन सब में से किसी की भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है ही नहीं, आज तक वो किसी एक शहर से दूसरे शहर में नहीं गए, लेकिन डायरेक्ट यूके का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है, इस वजह से भी आपकी इंटेंशंस पे शक किया जाता है। आपका जो बिजनेस है, आपके जो फाइनेंशियल मीन्स हैं वो वाजे नहीं होते, स्पॉन्सरशिप आपका वीक होता है या झूठा होता है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि स्पॉन्सर को पता ही नहीं होता कि स्पॉन्सर हो गया हुआ है, और स्पॉन्सर को जब कॉल आती है कि क्या आपने किसी को स्पॉन्सर किया है, तो स्पॉन्सर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता और स्पॉन्सर कहता है कि जी मैंने तो किसी को स्पॉन्सर ही नहीं किया। तो ये कुछ रीजन जो मैंने आपको बताई, इस वजह से एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है। अब रिफ्यूज होने के बाद किन चीजों को समझना जरूरी है। आपका रिफ्यूज हो चुका हुआ है, एक एक लाइन को गौर से पढ़ें। बाज़ दफा होता यह है कि आप ऊपर से पढ़ते हैं रिफ्यूज हुआ, नीचे कहीं पे किसी का बैन लगा होता है, वो पढ़ता ही नहीं है कि मेरा बैन भी लगा हुआ है। बहुत सारे केसेस में हमने लोगों को बताया कि भाई आपका तो 10 साल का बैन लगा हुआ है, लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं नहीं ये कैसे हो सकता है। बाज दफा आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं और एजेंट रिफ्यूजल की डेट चेंज कर देते हैं, एजेंट रिफ्यूजल के अंदर से कंटेंट ही चेंज कर देते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ क्या हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। रिफ्यूजल की एक एक लाइन को पढ़ें, उनको समझें, तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपने पहले जमा करवाए थे उनको रिव्यू करें, चेक करें क्या चीज आप लगाना भूल गए हैं और क्या चीज ऐसी जो आपने लगाई थी और होम ऑफिस ने उसको कंसिडर ही नहीं किया। क्या आपके पास कोई जेन्युइन ग्राउंड मौजूद है जिसकी बेसिस के ऊपर आप चैलेंज करना चाह रहे हैं, और अगर आपके पास जेन्युइन ग्राउंड नहीं है तो फिर आपको फ्रेश एप्लीकेशन करनी है सारी वीकनेसेस को पूरा करते हुए। अब यहां पे हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे, आपके रिफ्यूजल को देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को देखेंगे और आपको गाइड कर सकते हैं कि आप में एक्चुअली में गलती क्या हुई है और आप इसको अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन को, या अगर आपने चैलेंज करना है, इसको बेटर कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, अपॉइंटमेंट बनाते हैं और मैं उनको जब कहता हूं कि आप ऐसे नहीं कर सकते या कहता हूं कि नो, तो बाज़ बार मुझे पूछते हैं कि आपने हमसे इतने सारे पैसे ले लिए, अपॉइंटमेंट के पैसे ले लिए सिर्फ नो बोलने के। तो मैं उनको बड़ा प्राउडली बोलता हूं यस, क्योंकि मैंने नो बोला है, आपके बहुत सारे पैसे बचाए हैं। बाज एप्लीकेशंस जैसे स्पाउस वीजा की एप्लीकेशंस है, स्किल वर्कर वीजा की एप्लीकेशंस है, सेल्फ स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन है, ये सारे काम हम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई अप्लाई ना करें, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। तो उनको नो कहना ही, आप हजारों पाउंड लगा के एप्लीकेशन रिफ्यूज करवाएंगे तो व्हाई नॉट एक एक्सपर्ट एडवाइस लें। तो एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। अभी मेरे एक क्लाइंट ने मुझे फोन किया, एक बड़ा अच्छा वाकया है कि उस क्लाइंट ने कहा मैंने यूके का विजिट वीजा अप्लाई करना है, लेकिन मेरी सैलरी जो है वो मेरे अकाउंट में नहीं आती।
तो मैंने कहा आज से आप अपने एम्प्लॉयर को बोलें कि आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें और 6 महीने की प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट बनाएं, फिर आप मेरे पास आना, फिर आपका विजिट वीजा अप्लाई करेंगे। तो हमने उसको भी, हम चाहते या दूसरे एजेंट्स की तरह जैसे लोग करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, वीजा एप्लीकेशन आपकी उन्होंने फाइल कर दी, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री खराब हो गई, नेक्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपकी वो भी अफेक्ट होती है, वो भी रिफ्यूज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर आप मेरे से केस स्पेसिफिक मशवरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपका रिफ्यूजल लेटर देखूं, आपके डॉक्यूमेंट्स देखूं, या आपकी एक फ्रेश एप्लीकेशन करने में आपको हेल्प करूं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मुझसे रब्ता कीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकूं। अल्लाह हाफिज।